दर्ज हो गई है। सुशांत के पिता ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। पटना सेंट्रल जोन के आईजी संजय सिंह ने एएनआई को बताया कि रिया पर कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें सुसाइड के लिए उकसाना, फाइनेंशियली चीट करना शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से केस में जांच जारी है। अब एफआईआर में क्या आरोप है? सुशांत के पिता के सिंह के बयान पर पटना के राजीव नगर थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप हैं। लिखा है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उनके पैसे हड़प लिए, करियर बर्बाद करने की धमकी दी, परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया। सुशांत के पिता का ये भी कहना है कि उन्हें मुंबई में हो रही जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि पटना पुलिस भी मामले की जांच करे। एफआईआर में सुशांत के पिता के हवाले से जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय की बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की अपने परिजन एवं अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे से जान पहचान बढ़ाने लग गई, जिससे वो सुशांत के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अभिनय जगत में खुद को स्थापित कर पाए और सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर हाथ साफ कर सके। एफआईआर के अगले हिस्से में और भी गंभीर बातें लिखी हैं, जैसे मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कूर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। कहा कि अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया को तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है। इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है, तो रिया, जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8 जून 2020 को सुशांत के घर से काफी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर्स, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज थे, इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन किया। सुशांत ने कहा कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है, मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इलाज के सारे कागज मीडिया को दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिशा, जिसे रिया ने ही सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त किया था, उसने आत्महत्या कर ली। इसके कारण मीडिया में काफी खबरें चलने लगी और मेरे बेटे को काफी घबराहट होने लगी। मेरे बेटे ने रिया से बहुत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक कर दिया था। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर बहुत डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार न बता दे। अब केस की बाकी अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। 27 जुलाई को ही सुशांत की विसेरा रिपोर्ट भी सामने आई थी। रिपोर्ट कहती है कि सुशांत की मौत में कोई संदिग्ध स्थितियां सामने नहीं आई हैं और ना ही उनके शरीर में कोई जहरीला तत्व मिला है। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुशांत की मौत की वजह सुसाइड ही सामने आई थी। इधर अब तक 38 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 27 जुलाई को महेश भट्ट को भी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले करण जौहर के मैनेजर से भी पूछताछ की गई थी। कंगना रनौत को भी बुलाया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये साफ कह दिया है कि फिलहाल इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं कि क्या अपडेट्स आती हैं इस केस में। बाकी ये